सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी का द्वितीय अध्याय नीति वचनानि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या आपके पास महत्वपूर्ण आएगा। 6 नंबर का आपके पास श्लोक आता है और उसका अर्थ भी लिखने को आता है, ठीक है। तो इसलिए आप जब मैं इसका अर्थ बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। तो नीति वचनानि के अंतर्गत दूसरा जो प्रश्न आता है हमारे पास श्लोक आता है और उसके जो प्रश्न होते हैं उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस पाठ को आपके लिए महत्वपूर्ण है और 1 या 2 प्रश्न आपको इसमें से छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका ये 10-12 नंबर का पाठ है। तो ध्यान से सुनिए। जो पाठ परिचय है उसके अंतर्गत देख लीजिए। प्राचीन काल से भारतीय महापुरुषों ने बालकों तथा समाज में अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए नीति श्लोकों के प्रचार को महत्व दिया है। विद्यालय तथा समाज में बच्चों के सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु प्रथम श्लोक विदुर नीति से तथा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक भर्तृहरि के नीति शतकम से और पंचम से अष्टम तक के 4 श्लोक मनुस्मृति से लिए गए हैं। तो जो पहला भाग है इसमें 4 हैं, द्वितीय भाग में भी 4 श्लोक हैं। तो देखेंगे आप पहला जो श्लोक है उसका हम साथ साथ जो है वाचन भी करेंगे, साथ साथ उसका अर्थ भी देखेंगे। यदि आपको प्रश्नोत्तर ये चाहते हैं आप लोग कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है लेकिन आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना वो 0 है, इसलिए मैं प्रश्नोत्तरों पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। इसमें नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है वो 0 है ना। आपका कोई कमेंट आता है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मतलब कभी भी आप ये नहीं बोलते कि मैम यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये समझ में आया, क्या नहीं आया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सारा ही समझ में आ गया हो या आपने पूरा वीडियो देख लिया हो या आप पूरा नहीं देखते हैं, है ना। तो चलिए जैसा आपको सही लगता है। पहला श्लोक है न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं धर्मो न सह यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तत् यत् छलम अभ्युपेति। तो देखिए ये विदुर नीति का श्लोक है। विदुर जानते हैं आप कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री, बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। तो उन्होंने विदुर नीति नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, बहुत अच्छे उनके विचार थे। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं इसका हम सबसे पहले अन्वय देखेंगे। अन्वय होता है जो पहले के श्लोक होते थे वो सब छंदोबद्ध होते थे। बेटा छंदोबद्ध जानते हैं, यानी कि किसी न किसी छंद में बद्ध होते थे, वो किसी न किसी छंद में लिखे जाते थे क्योंकि गेय होते थे इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम उन्हीं गेय जब हम बनाते हैं तो गेय में हम क्या करते हैं, शब्दों को आगे पीछे कहीं भी गाने के हिसाब से उसे लय के हिसाब से फिट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको अर्थ के अनुसार सही क्रम में लगाते हैं तो उसी को अन्वय कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अन्वय इस अपनी किताब भी आप अपने सामने रखिएगा। तो पहले श्लोक का जो अन्वय है वह है सा सभा न यत्र वृद्धाः सन्ति ते वृद्धा न ये धर्मं न वदन्ति सह धर्मः न यत्र सत्यम न अस्ति तत् सत्यम न यत् छलम अभ्युपेति। तो अभ्युपेति का यहाँ पे संधि विच्छेद भी दे रहा है, अभिधन उपधन एति। कोई मुझे बता सकता है कि इसका संधि विच्छेद क्या है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यदि नहीं आ रहा है तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि मुझे संधि पर वीडियो बनाना है या नहीं। यदि आपको आता है तो अति उत्तम, नहीं आता है तो आप संधि पर मैं वीडियो बनाऊंगी यदि आप चाहते हैं तो, वरना नहीं, वरना ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको आता है तो बहुत सुंदर, नहीं आता है तो मैं बनाऊंगी, आप लोग कमेंट करेंगे तब, वरना नहीं। तो देखिए चलिए इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि विदुर जी कहते हैं कि सा सभा न यत्र वृद्धा न सन्ति, अर्थात वह सभा नहीं है, वह सभा सभा न भवति, सा सभा सभा न भवति, वह सभा सभा नहीं है, यस्याम सभायाम वृद्ध जना न भवन्ति, जिसकी सभा में वृद्ध जन अर्थात वृद्ध व्यक्ति नहीं होते हैं। ते वृद्धा वृद्धा न भवन्ति, ये धर्मम न वदन्ति, कि वे वृद्ध वृद्ध नहीं हैं, ये जो धर्मम न वदन्ति, जो धर्म नहीं बोलते हैं, अर्थात जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं वे वृद्ध नहीं हैं। अर्थात ते केवलम वयसा एव वृद्धा भवन्ति न आचरणेन, अर्थात वे केवल, वयस मतलब होता है आयु से, वे केवल आयु से वृद्ध होते हैं, आचरण से नहीं। कई लोगों को आपने देखा कहते भी हैं बूढ़े मुंह मुहासे, है ना,
बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब जवानों जैसी हरकतें होती हैं, मतलब उनमें धर्म का आचरण नहीं आ पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि वे केवल उम्र से वृद्ध होते हैं, आचरण से नहीं। सह धर्मः धर्मः नास्ति, वह धर्म धर्म नहीं है। यस्मिन् सत्यस्य समावेशः नास्ति, जिसमें सत्य का समावेश नहीं है। तत्सत्यम सत्यम नास्ति, वह सत्य सत्य नहीं है। यस्मिन् छलम वचनम वा भवति, जिसमें क्या होता है, छल का वचन होता है। छल का वचन यानी कि जिसमें छल पूर्वक वचन होते हैं, अर्थात वो सत्य सत्य कैसे हो सकता है जिसमें छल, दूसरे को छल कपट, दूसरे के प्रति छल कपट की भावना हो। अर्थात सभायाम वृद्धा भवेयुः परम ते धर्मम वदेयुः, अधर्मे सत्यता भवेत सत्ये छल कपट द्वेष आदि भावाः न भवेयुः। यानी कि सभायाम वृद्धा भवेयुः, सभा में वृद्ध होने चाहिए, परंतु ते धर्मम वदेयुः, परंतु वे धर्म बोलने चाहिए, यानी कि धर्म पूर्वक आचरण करने चाहिए। धर्मे सत्यता भवेत, और धर्म में क्या होना चाहिए, सत्य का समावेश होना चाहिए। और सत्य में क्या होना चाहिए, छल कपट द्वेष आदि भावों का समावेश न हो, न भवेयु, उसमें उस सत्य में छल कपट आदि द्वेष भावों का समावेश न हो। तो ये था आपका विदुर नीति का श्लोक। दूसरा देखिए, भर्तृहरि का क्या कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम। अर्थात क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे भर्तृहरि जी कहते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत्पशूनां परमं भागधेयम्। यानी कि वह नर, वह व्यक्ति, आप यहाँ पे शब्दार्थ देख सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लगाते जाएंगे, थोड़ा बहुत मैं भी बताती जाऊंगी आपको। यह नर, जो व्यक्ति साहित्य से, संगीतेन संगीत से, कलाभिः च और कला से क्या होता है, विहीन रहित होता है। अर्थात जिसके पास नहीं है उसको क्या कहते हैं, रहित। जैसे मेरे पास यदि धन नहीं है तो मुझे कहेंगे धन से रहित है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो जिस व्यक्ति के पास साहित्य भी नहीं है, संगीत भी नहीं है और कला भी नहीं है, वह व्यक्ति कैसा है, सह नरः, वह व्यक्ति साक्षात तादृशः पशु अस्ति, वह साक्षात तादृशः मतलब उस पशु के समान है, जो यस्य पशु, जिस पशु का क्या है बोला, पुच्छम विषाणो च न भवन्ति, जिसका पुच्छ अर्थात पूंछ और विषाण मतलब सींग नहीं होते हैं, पूंछ और सींग नहीं होते हैं, वो मनुष्य उस पशु के समान है। कौन सा मनुष्य, जिसके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, इन तीनों में से कुछ एक भी नहीं है, तो वो उस पशु के समान है जिसके पूंछ और क्या नहीं है, सींग नहीं है। तृणस्य भक्षणम बिना अपि सह जीवति, तृणस्य यानी कि घास का तिनका, उसके भक्षण बिना यानी कि उसको खाए बिना अपि भी सह जीवति, वह जीवित रहता है। तत्पशूनाम परम सौभाग्यम अस्ति, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। क्यों ऐसा कहा गया, देखिए अर्थात इसका फिर वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साहित्य कला भी विहीनः नरः साक्षात पुच्छ विषाणहीनः पशु, कि साहित्य कला से विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन जो नर है, जो मनुष्य है, वह साक्षात पुच्छ और यानी कि पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। सह तृणम न खादन्ति, वह तृण नहीं खाता है। इति पशूनाम सौभाग्यम अस्ति, यह पशुओं का सौभाग्य है। क्यों, यतो ही यदि एतादृशा पशुओं तृणम खादेयु, कि यदि ऐसे पशु तृण खाएंगे यानी कि घास खाएंगे, यदि जो साहित्य संगीत और कला से विहीन जो कौन है, जो नर हैं, वो यदि घास खाएंगे, तर्हि तो वास्तविक पशु नाम कृते भोजनस्य अभावः भवेत्, जो वास्तविक पशु हैं, जिनके 4 पैर हैं, पूंछ है, सींग है, उनके लिए भोजन का अभाव हो जाएगा। ये यहाँ पे वो कह रहे हैं। ये एक तरीके से व्यंग्य है किस पर, जिन व्यक्तियों के अंदर साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला भी नहीं, तो वो उन पशु के समान है जिसके पूंछ भी नहीं और क्या, सींग भी नहीं।
वो घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं, ये वास्तविक पशुओं का परम सौभाग्य है। तो चलिए आगे। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। तो भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। इन्होंने 3 शतक लिखे थे, तो तीनों शतकों में इन्होंने ऐसी मोती के समान बातें, ये हम कह सकते हैं कि मोती के समान इन्होंने बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो चलिए इसमें क्या कहते हैं वे, कि ये शाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि ये शाम, जिन व्यक्तियों के पास, जिनके पास क्या नहीं है, विद्या नहीं है, विद्या ये शाम मनुष्याणाम समीपे, यानी कि जिन मनुष्यों के समीप न तो विद्या अस्ति, विद्या है, कई लोग को आपने देखा होगा उनके समझ में विद्या जरा कम आती है, आती है नहीं आती है, कई लोग होते हैं उससे दूर दूर भागते रहते हैं। न च तपः अस्ति, और न तप है। तप किसको कहेंगे हम, तप कहेंगे कि जब हम किसी कार्य के प्रति अपनी पूरी लगन जो है हमारी उसके प्रति होती है, हम पूरा समय उस पर देते हैं। तो न तो तप है, न दानम न ज्ञानम, और न क्या है, दानम अस्ति, न वो व्यक्ति किसी को कुछ देने को तैयार है, और न उसके अंदर क्या है, ज्ञान है, और न ही शील है, न ही उसके अंदर क्या है, शील, न गुण, न धर्म। तो ऐसे व्यक्ति क्या हैं, मर्त्यलोके, इस मर्त्यलोक पर, इस पृथ्वी लोक पर, इस मनुष्य लोक पर, इस पृथ्वी पर भारभूताः, अर्थात भार के समान भार बने हुए हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये जो है मनुष्य रूपेण यानी कि मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति यानी कि मृगाधन चरंती, यहाँ पर है ना। अब विसर्ग का क्या हो रहा है, शौ हो रहा है, ठीक है। यदि आप चाहेंगे तो मैं संधि के अंदर पढ़ा दूंगी कि शौ का चौ कैसे हुआ, ठीक है, सॉरी विसर्ग का शौ कैसे हुआ। तो वो जब हम इसका संधि बनाएंगे तो मृगाधन चरंती का मृगाश्चरंती हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो इतना ही काफी है। मृगाधन चरंती मृगाश्चरंती, यानी कि वे मनुष्य के रूप में मृग चरते हैं। अर्थात मृग किसको कहा गया है, पशुओं को कहा गया है, जो जंगली पशु होते हैं उनको कहा गया है कि वो मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। कहाँ, इस पृथ्वी पर, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान, न ज्ञान, न शील, न गुण, न धर्म। तो वे इस पृथ्वी लोक पर, इस मनुष्य लोक पर किसके समान हैं, इस धरती पर भार बने हुए हैं, जो मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण कर रहे हैं। तो चलिए अगला देखिए। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन दानेन पाणेन न तु कंकणेन विभाति कायः करुणां पराणां परोपकारेण न तु चंदनेन। तो भर्तृहरि जी इसमें क्या कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किससे सुशोभित होता है। देखिए चलिए, श्रोत्रम श्रुतेन एव, जो श्रोत्र होते हैं, श्रोत्र मतलब कान, कान जो है, कानों में आपने देखा होगा बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं लोग। तो कहते हैं कि जो श्रोत्र हैं, जो हमारे कान हैं, वे किससे, श्रोतेन, श्रोतेन यानी कि अर्थात वेद शास्त्रों के ज्ञान से, न तो कुंडलेन, कुंडल से नहीं सुशोभित होते हैं, बल्कि किससे सुशोभित होते हैं, शास्त्र ज्ञान से, वेद शास्त्रों के ज्ञान से सुशोभित होते हैं। पाणी, और जो पाणी होती है हमारी, पाणी मतलब होता है हाथ, दानेन, और हमारे हाथ किससे सुशोभित होते हैं, दान से, न तो कंकणेन, कंकण अर्थात जो क्या होता है, कंगन, बड़े बड़े सोने के लोग कंगन पहनते हैं, मोती के बड़े बड़े कंगन पहनते हैं। तो कहते हैं हाथ कंगन से सुशोभित नहीं होते हैं, किससे सुशोभित होते हैं, दान से। यदि कोई व्यक्ति दानी होता है, दूसरों की मदद करता है, तो वो उसके हाथ तब सुशोभित होते हैं। करुणाम पराणाम कायः परोपकारेण विभाति न तु चंदनेन, और उसी प्रकार से ये जो शरीर है, दयाद्राणाम जनानाम कायः, दयाद्राणाम करुणापराणाम, यानी कि जो दयालु व्यक्ति होते हैं उनका जो ये कायः, कायः यानी कि जो शरीर है, काय मतलब शरीर, वो किससे सुशोभित होता है, किससे विभाति, यानी कि वो परोपकारेण विभाति, वो परोपकार से सुशोभित होता है, न तो चंदनेन,
न कि वो चंदन के लेप से। वो चंदन के लेप से सुशोभित नहीं होता है, बल्कि दूसरों की किससे, परोपकार से, दूसरों के उपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन के लेप से। तो आप समझ गए कि जो मनुष्य का शरीर है वो किससे सुशोभित होता है। कान सुशोभित होते हैं वेद शास्त्रों के ज्ञान से, और जो हाथ हैं वो दान से सुशोभित होते हैं, कंगन से नहीं। और जो दयालुओं का शरीर है वो चंदन से सुशोभित नहीं होता है, बल्कि परोपकार से सुशोभित होता है। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी ये कहते हैं। आगे देखिए द्वितीय भाग में जो मनुस्मृति से लिए गए हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो मनु जी क्या कहते हैं, मनु का तो आपने नाम सुना होगा, जिनकी हम संतान मानी जाती हैं। तो अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृदोपसेविनः। देखिए इसमें आपको यदि कोई श्लोक याद करना है तो आप ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं। इससे भी पहले आपने देखा होगा कई सरल सरल जो हैं श्लोक आए जिनको आपको याद करना है। याद अवश्य करना है, मैंने बताया आपको 6 नंबर में आता है, याद भी करना है और उसका अर्थ भी लिखना है, ठीक है। तो अब इसका हम अन्वय देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृदोपसेविनः तस्य आयुः विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। ये आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, कई बार आपने अपनी किताबों में इसे पढ़ा होगा कि जो व्यक्ति अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाला होता है, अभिवादन यानी कि बड़ों को प्रणाम करने वाला होता है। कई बच्चे मैं देखती हूँ अपने ही विद्यालय में, मैं देखती हूँ कि वो मुंह मोड़ लेते हैं, और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हुए हैं जो 12वीं करके जब जाते हैं तो वो, उनको अगर गलती से टीचर मिल गया तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने पहचाना या नहीं पहचाना, बात वो बात मायने नहीं रखती है। मायने रखती है आपके अंदर का जो श्रद्धा भाव है, वो जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा और गटर में ले जाएगा। देखिए यदि आपके अंदर अभिवादनशीलता का जो भाव होगा तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, देखिएगा। इसमें 3-4 श्लोकों में लगभग यही चर्चा है। देखिए चलिए, तो अभिवादन करने वाला, अभिवादनशील जो व्यक्ति होता है, बड़ों को प्रणाम करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि मातुः पितुः आचार्याणाम विदुषाम वृद्धानाम यह अभिवादनम चरणवंदनम करोति। यानी कि जो व्यक्ति मातुः पितुः, माता पिता, आचार्याणाम और आचार्यों का अर्थात गुरुजनों का, विदुषाम यानी कि जो विद्वान होते हैं उनका, और वृद्धानाम अर्थात वृद्धों बूढ़े लोगों का, अभिवादनम अर्थात उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरण वंदनम और चरण वंदन अर्थात पैर छूते हैं, यह वह नित्यम वृद्ध जनानाम। और कौन, देखिए जो व्यक्ति ये माता पिता के, अपने गुरुओं के, विद्वान व्यक्तियों के, वृद्ध जनों के रोज उनको प्रणाम करना और उनके चरण जो व्यक्ति छूता है वो, तथा नित्यम वृद्ध जनानाम ज्येष्ठानाम सेवाम करोति, और नित्य अर्थात हमेशा वृद्ध जनों की तथा ज्येष्ठ व्यक्तियों की, अपने से बड़ों की सेवा करता है। तस्य आयुः विद्या यशः बलम च चत्वारि गुणाः वर्धन्ते। उसके क्या बढ़ते हैं, आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। ये 4 गुण उस व्यक्ति के बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मेरा अपना अनुभव है, जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है मैं उसमें आपको बताऊं। जो बच्चे मैंने देखे अपने 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 जीवन में, मैंने देखा है जो बच्चे जो हैं गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव रखते हैं, बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, प्रणाम करने का भाव रखते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। भले उन्हें आए या ना आए, वो बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, आता तो बहुत कुछ है उन्हें, ज्ञान बहुत कुछ है, लेकिन ये जो अनादर का भाव है, अश्रद्धा का भाव है, वो उन्हें क्या कर देता है, डुबो देता है, नीचे की ओर ले जाता है। वो कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। इस कटु सत्य को स्वीकार करें और ये चीज अपने दिमाग में बिठाएं कि उस व्यक्ति का जो अभिवादन करता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, अपने से बड़ा चाहे वो गुरु है, माता पिता है, विद्वान है या वृद्ध व्यक्ति कोई भी है, उनका जो अभिवादन करता है, चरण वंदन करता है और नित्य जो है वृद्ध जनों की, अपने से बड़ों की सेवा करता है, उसके आयु विद्या यश और बल 4 गुण बढ़ते हैं। ठीक है, तो छठा वाला देखिए चलिए, सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं मनु जी, सर्वलक्षण हीनः अपि यह नरः सदाचारवान श्रद्धान अनुसूयः च शतम वर्षाणि जीवति। अब देखिए
सर्वलक्षणहीन, सर्वहि लक्षणी विहीन, यानी कि सभी लक्षणों से विहीन। पीछे भी विहीन का अर्थ बताया, रहित यानी जिस पर न हो, सभी लक्षणों से हीन। अब वो सभी लक्षण कौन से माने जाते हैं? न रूप है, न रंग है, न शरीर है, यानी कि शरीर यानी कि मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, और न ही वो दिखने में सुंदर है। ये सब चीजों के न होते हुए भी अपि यह नरः, जो व्यक्ति सदाचारवान अस्ति, सदाचारवान होता है। सदाचारवान यानी कि जिसका जो आचरण है वो क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा आचरण जो व्यक्ति धारण करता है, अच्छा आचरण मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। अभी और आगे भी आएगा, धर्म के 10 लक्षण आएंगे। तो ज्येष्ठान विदुषः वृद्धान च प्रति श्रद्धाम धरति। अब यहाँ पे एक शब्द आया है श्रद्धानः। तो श्रद्धानः का अर्थ होता है जो माता पिता गुरु तथा बड़ों के प्रति अपनी क्या रखता है? श्रद्धा रखता है, उसको श्रद्धानः कहते हैं, ठीक है। अनसूयः, अनसूयः मतलब होता है अन धन असूयः, जिसके अंदर असूय का भाव नहीं है। असूय यानी कि ईर्ष्या द्वेष से, अन मतलब रहित, जो श्रद्धा और द्वेष से रहित हो, ऐसा कौन? ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणी जीवती, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कौन? कैसा व्यक्ति? जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं है, सभी लक्षणों से विहीन, न रूप है, न रंग है, न शरीर है, न शरीर सुंदर है। ऐसा व्यक्ति यदि वो सदाचारवान है, यदि उसका आचरण अच्छा है, तो ज्येष्ठान विदुषः वृद्धान च प्रति श्रद्धाम धरति, और वह ज्येष्ठों के प्रति, व्यवहार अच्छा होने का तात्पर्य क्या है? देखो, व्यवहार अच्छा होने का तात्पर्य ये है कि वो बड़ों के प्रति, विद्वानों के प्रति, गुरुओं के प्रति उसकी श्रद्धा है, और वो ईर्ष्या द्वेष आदि भावों से रहित है, तो वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। 100 वर्षों तक जीवित यूं ही नहीं रहता है वो, बल्कि तमाम उसके पास सफलताएं होती हैं, ठीक है ना। तो अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए? हमें आदर करना चाहिए या निरादर करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए या मुंह फेरना चाहिए? वो आप पर जो है निर्भर है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो तमाम हम हमेशा यही कहेंगे आपको, आप अच्छे बनिए, अच्छा करिए, है ना। बाकी आप पे निर्भर होता है आप वो चीज कहाँ करते हो जो हम लोग कहते हैं। आगे देखिए, चलिए 7वां देखिए। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यम अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुर अधिगच्छति। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यथा खनित्रेण खनन नरः वारी अधिगच्छति। तो इसका हम जो अन्वय है उसे भी देख लेते हैं। तथैव शुश्रूषुः गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। तो यथा मतलब जिस प्रकार से खनित्रेण, खनित्रेण यानी कि कुदाल आपने देखी होगी ना, कुदाल से खननम कुर्वन् यानी खनन करता हुआ, खोदता हुआ, नरः व्यक्ति जलम प्राप्नोति जल को प्राप्त करता है, वारिम अधिगच्छति आया था ना ऊपर, तो वार्यादिगच्छति आ रखा था, तो वारिधन अधिगच्छति आ रखा वहां पे, ठीक है। उसका संधि विच्छेद हम कर देंगे आपसे। इसके अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे उसमें आपसे ये भी पूछ लेगा वो कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो आप क्या लिखेंगे? वारिधन अधिगच्छति, अर्थात जल प्राप्त करता है, जलम प्राप्नोति जल प्राप्त करता है। जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ व्यक्ति जल प्राप्त करता है, यदि आप धरती को खोदोगे तो उसमें से आपको क्या प्राप्ति होगी? जल की प्राप्ति होगी। तथैव ठीक उसी प्रकार सेवा परायणः शिष्यः निरंतरम सेवा कुर्वन् गुरोः समस्त ज्ञानम प्राप्नोति। तो ठीक उसी प्रकार सेवा परायणः शिष्यः, सेवा परायण यानी कि जो सेवा भाव वाला होगा, जिसको शुश्रूषु भी कहा गया है। शुश्रूषु यानी कि गुरु की सेवा करने वाला, सेवा भाव रखने वाला। शिष्य शिष्य निरंतरम सेवाम कुर्वन् निरंतर गुरु की सेवा करते हुए गुरु समस्तम ज्ञानम प्राप्नोति यानी कि गुरु का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति सेवा भाव रखता है वो गुरु के पास कोई भी ज्ञान नहीं छोड़ता है, अर्थात गुरु इतना प्रसन्न हो जाते हैं उसकी सेवा से कि वो क्या करते हैं, अपना समस्त ज्ञान उसको दिए बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है बेटा, वो बहुत धनी संस्कृति है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें, यदि आप पूरी नीति शतक पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में और है क्या, इतने अच्छे। उसमें से आप 1% भी अपने जीवन में उतार लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप सच में जो है एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। आपको कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी, आप किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। चलिए अगला देखिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यहाँ पे 10 धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा की गई है कि
धर्म के 10 लक्षण क्या क्या हैं। आप अपने आप को एक बोलते हैं ना कि ये अधर्मी व्यक्ति है, बोलते हैं आपके समाज में, आपने कई बार सुना होगा कि ये बहुत अधर्मी व्यक्ति है। अधर्मी कौन है? देखिए, जिसके अंदर ये गुण नहीं है। और धर्मी कौन है? जिसके अंदर ये गुण है। कौन कौन से वो गुण हैं धर्म के? 10 लक्षण, 10 गुण देखिए। धृति, क्षमा, दमः, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधः, दशकम, धर्म लक्षणम। तो सबसे पहला है धृति। धृति यानी कि, धृति मतलब अरे धैर्य, संतोष, हर परिस्थिति में अपने आप को कायम रखने की जो क्षमता होती है, धैर्य। क्षमा, क्षमा यानी कि जब आपके प्रति कोई गलत करता है और आप उसको क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो वही क्षमा है। दमः क्या है? दमः यानी कि मन की इच्छाओं का दमन करना, उन पर नियंत्रण करना। अस्तेय क्या है? अस्तेय है कि दूसरों के धन को पाप के समान, मिट्टी के ढेर के समान समझना, उसको छूना भी नहीं। शौचम, शौच क्या है? पवित्रता, अपने आप को पवित्र रखना, ठीक है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या है? देखिए, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, है ना। किसी ने आप पे हाथ उठा दिया तो आपकी जो कर्मेंद्री है हाथ, तो आप क्या करेंगे? उस पर हाथ उठा देंगे? नहीं। यदि आपने अपना हाथ बांध लिया और चुपचाप आप रह गए तो क्या हो गया? आपके अंदर इंद्रिय निग्रह है, यानी कि आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। धी, धी मतलब होता है बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, विद्या, विद्या आप जानते ही हैं। और सत्य तथा अक्रोध, अक्रोध यानी कि, अक्रोध मतलब क्या होता है भाई? अरे क्रोध कारणे सत्यपि क्रोध भावः, यानी कि क्रोध न करना, स्नेह, प्रेम। अक्रोध मतलब प्रेम। दशकम धर्म लक्षणम, ये जो 10 हैं ये धर्म के लक्षण हैं। सबसे पहला क्या बताया? धृति, धैर्य, क्षमा, माफी जिसे आप कहते हैं, दमः, मन की इच्छाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय, दूसरों का धन ग्रहण न करना, शौच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, धी, बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, विद्या, सत्य, स्नेह, ये क्या है? धर्म के 10 लक्षण हैं। तो आप देख लीजिए इनमें से आपके अंदर कौन सा गुण है और आप धर्मी हैं या अधर्मी बनते जा रहे हैं। अभी आप बच्चे हैं, इसलिए आपकी पाठ्यपुस्तक में ऐसा जो है पाठ दिया हुआ है। आप लोग क्या कहते हैं हिंदी संस्कृत क्या पढ़नी? देखिए, अंग्रेजी में आपको कहीं नहीं सिखाया जाएगा कि आपको अपने आचरण में क्या क्या डालना है। लेकिन ये संस्कृत ऐसा विषय है, हिंदी ऐसा विषय है जो आपको आपकी संस्कृति से परिचित कराती है। जैसे आपकी माँ आपको आपकी संस्कृति से, आपके संस्कारों से परिचित कराती है, आपको अच्छे अच्छे संस्कार देती है, ऐसे ही संस्कृत आपको अच्छा क्या करती है? संस्कार देती है। अंग्रेजी में कहीं नहीं मिलेगा बेटा ये। अंग्रेजी झाड़ लोगे तो उससे भले ही आपको शो ऑफ कर लोगे आप अपने आप को, ज्ञानी आप तब भी नहीं बनोगे, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।